नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये फिर से रिलेशन का क्वेश्चन है और काफी शानदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इक्विवेलेंस क्लास का भी डिस्कशन है। आइए इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। बोल रहे हैं कि ए इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 एंड आर इज द रिलेशन इन ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। तो बोल रहा है आपसे क्या कि प्रूव दैट दिस आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो फिर से वही बात, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीन चीज। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है और मतलब एमसीक्यू में 2 मार्क्स में भी किसी ना किसी फॉर्म में ये डाल देता है, तो इसको समझना चाहिए। अभी चूंकि ये इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ करना है तो इसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो इक्विवेलेंस का रिलेशन का कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिविटी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन है वो ए बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हम ये बात बोल सकते हैं कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, ये बात होगी। और यदि ये बात है इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज कि ए इज रिलेटेड टू ए क्या दिया हुआ था, यदि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो आप बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ और डी मतलब ए बी विल बी रिलेटेड टू सी डी। तो वही बात मैंने लिखा कि इस ए विल बी रिलेटेड टू ए, तो ये बात सही है। और यदि ये है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव है, ये बात प्रूव हो गई। नेक्स्ट जो हम लोग को चेक करना है दैट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमको दो मतलब एलिमेंट इस तरह से लेना होगा। ए जैसे इससे पहले होता था ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी ए से होना चाहिए। यहां पर चूंकि दो पेयर में दिया हुआ है तो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ए बी यदि सी डी से रिलेटेड है तो हमको ये दिखाना होगा कि सी डी भी ए बी से रिलेशन में है, और यदि ये हो गया तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। तो यहां लिखेंगे कि लेट A, B, C, D belongs to A such that A, B related to C, D। तो चार एलिमेंट ये जो ए बी सी डी है वो कुछ इस तरीके से है कि A, B रिलेटेड टू C, D। दिस इंप्लाइज, हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो ए प्लस डी, इसका और इसका सम ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के इक्वल है। अब इसी बात को अब हमको दिखाना क्या है, हमको ये दिखाना है कि सी डी जो है ए बी से होना चाहिए। मतलब हमको ये दिखाना है सी डी रिलेटेड टू ए बी। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सी का बी के साथ सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ये कंडीशन हमको दिखाना है। तो इस चीज को इस फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे। अभी चूंकि ये ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। कुछ नहीं किया है, इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर, मतलब बी प्लस सी को LHS में और उसको कम्यूटेटिव लॉ लगा दिए हैं और इसमें ए प्लस डी, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए प्लस डी को हम लोग डी प्लस ए भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी को सी प्लस भी लिख सकते हैं। अब यहां से यदि देखा जाए तो सी प्लस डी इक्वल टू दिस, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों, इसका मतलब ये हुआ
कि सी कॉमा डी, तो यहां से ये रिलेशन जो इसका जो कंडीशन था कि सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो चूंकि हमने ए कॉमा बी सी कॉमा डी के साथ रिलेशन था, ये लेके प्रोसीड किए हैं और क्या हम दिखा पा रहे हैं कि सी कॉमा डी जो है ए कॉमा बी के साथ रिलेशन में है, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। हेंस दिस इंप्लाइज आर जो है आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट जो हमको चेक करना है दैट इज प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस। तो नेक्स्ट हम लोग का है दैट इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव कैसे चेक होगा? ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए तीन कंडीशन, मतलब उसमें जो एलिमेंट है ए बी सी डी और एक और हम लोग को लेना पड़ेगा ई कॉमा एफ। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं लेट्स लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू ये सेट ए का एलिमेंट है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, सी कॉमा डी दैट इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। अब हम लोगों को किसी भी तरह से ये दिखाना है कि ये जो ए कॉमा बी है दैट इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। वहां था यदि एक पेयर का रहता है क्वेश्चन तो उसमें तीन एलिमेंट लेने से हो जाता है, ए का बी से, बी के सी के साथ, मतलब ए कॉमा बी बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी दिखा देते थे। अब यहाँ पर जो दिया है ये पूरा कंप्लीट पेयर एक सिंगल एलिमेंट का काम कर रहा है, तो दिस इज ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो ए का सी से दिखाना है, तो पेयर में दिया हुआ है तो पेयर में लेना पड़ेगा। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि ये जो ए कॉमा बी है वो ई कॉमा एफ के साथ रिलेशन में होना चाहिए। अब इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और ये मेरा स्टेटमेंट वन है। दूसरा जो रिलेशन है कि सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, और ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। यदि दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर दिया जाए, एडिंग वन एंड स्टेटमेंट टू, यदि इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और इधर यदि हम ऐड करें तो बी प्लस सी एंड दिस इज डी प्लस ई। यहां से यदि आप ध्यान देंगे तो डी एंड डी कैंसल, सी एंड सी कैंसल, जो बच गया वो हमारा रिजल्ट आएगा, वो हो जाएगा ए प्लस एफ एंड दिस इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज ए कॉमा बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए कॉमा बी इज इन द रिलेशन विथ ई कॉमा एफ, और यही तो प्रूफ करना था। ए बी सी डी के साथ, ए कॉमा बी रिलेशन में था सी कॉमा डी के साथ, सी कॉमा डी ई कॉमा एफ के साथ था, तो हम लोग क्या दिखा पाए हैं कि ए कॉमा बी इज ऑल्सो इन द रिलेशन विथ ई कॉमा एफ। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज इक्विवेलेंस, आर इज, अब यहाँ पर क्या था? ट्रांजिटिव, इसका मतलब आर जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। और यदि आर ट्रांजिटिव है तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज, यहां पर ये रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो बोल सकते हैं आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही प्रूफ करना था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफी मतलब इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को बनाना, उसका जो स्टेटमेंट लिखा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कई जगह क्वेश्चन आ गया है, और हर साल हर एक पेपर में किसी न किसी मतलब 2 मार्क्स में भी आ जाता है, और 3-4 मार्क्स में भी कुछ ना कुछ पूछ देता है कि केवल चेक करिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं, या केवल दे देगा सिमेट्रिक है कि नहीं।
तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाना चाहिए। इसमें एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, इसमें ये बोल रहा है कि प्रूव दैट, सॉरी, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। ये जो 2,5 कंटेन करने वाला एलिमेंट है उससे उसका क्या मतलब इक्विवेलेंस क्लासेज होगा। तो इसको हम बनाते हैं सेकेंड पार्ट को। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हम लोग ये बोलेंगे दिस इज, सो लेट्स सी हम लोग को क्या करना है, 2,5 इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2,5। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट का पेयर, मतलब पेयर में ही आएगा, 2,5 इज रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई, तो उन सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो यहां पर होना चाहिए कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू 2,5 और ये जो x कॉमा वाई है वो किसका एलिमेंट है, तो इट मस्ट बिलोंग टू ए, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग टू ए। ये सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, x एंड y दोनों। अब यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, x कॉमा वाई इज इन द रिलेशन विथ 2,5। इसका मतलब ये हुआ ए बी सी डी के साथ है, इसका मतलब ए प्लस डी का सम। हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 5 का सम दैट इज इक्वल टू y प्लस 2। इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 जो कि -3। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ पर हमको एलिमेंट लेना है और जो y है वो x से बड़ा है और 3 बड़ा है, मतलब y और x में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यदि हम लोग x की जगह 1 रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4। तो 1,4 एक आंसर हुआ, एक एलिमेंट हुआ। दूसरा, यदि हम x की जगह 2 रखते हैं तो y क्या होना चाहिए, 2 प्लस 3 जो कि 5 होगा। थर्ड, यदि हम x के जगह 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6। यदि हम 4 रखते हैं तो क्या होना चाहिए, 4, x के जगह 4 तो y होना चाहिए 7। यदि हम लोग 5 रखते हैं 5 तो ये क्या होना चाहिए, 5 प्लस 3 8 होना चाहिए। एंड लेट से x यदि हम 6 रखते हैं तो y होना चाहिए 6 प्लस 3 जो कि 9 होगा। और यदि हम 7 रखेंगे तो y हमारा 10 हो जाएगा। और y सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए में अप टू 9 तक लेना है, तो इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो यही इसका आंसर हुआ। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो इक्विवेलेंस क्लास हैविंग एलिमेंट 2,5 उसका जो मतलब 2,5 से रिलेटेड जो क्लासेस हैं तो वो ये हुआ, मतलब वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो 2,5 से के साथ रिलेशन में है। और ये इसलिए रिलेशन में है क्यों, इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि 1,4 जो है 1,4, इसका मतलब ये हुआ कि 1,4 2,5 के साथ रिलेशन में है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे फुलफिल कर रहा है, तो 1 प्लस 5 दिस इंप्लाइज 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मतलब 1 प्लस 5 कितना होगा 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं 2,5 ऑल्सो बिलोंग्स ऑल्सो रिलेटेड टू दिस 2,5 मतलब खुद के साथ भी रिलेशन में है। और क्यों है, क्योंकि ये 2 और 5 का सम 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। ये जो 3,6 है ये भी इसके साथ रिलेशन में और ये भी, क्योंकि इस कंडीशन को सारे फुलफिल कर रहा है। इसका एक्चुअल मीनिंग मतलब हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं।